बात है, यहाँ बेकरारी बढ़ती जा रही है। अब तक न लाला का पता और न उस लड़की का। जय शंकर की बाबू साहेब घंटा बजाए के। ये अब क्या देख रहे हैं लाला? जाते समय बड़ी डींगे मार रहा था, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये करूंगा, वो कर दूंगा। आया तो खाली हाथ, लड़की का है। बाबू साहेब या मुनिमवा ना तो कबो खाली हाथ आवा है, ना आजे खाली हाथ आवा। बाबू साहब घंटा बजाए के। अरे बुलाट ला ससुरी का क्या लेके आओ बिटिया का। कमाल के चीज मस्त माल घंटा बजाए के। जितनी तारीफ किया था उससे 4 कदम आगे है लड़की। जरा देख तो। अरे बाबू साहेब पहले हमारे इनमवा बाबू साहेब घंटा बजाए के मिलेगा। लेकिन एक कहावत तो सुना होगा, संतोषम परम सुखम। मतबल बाबू साहेब मतलब संतोष का फल मीठा होता है। अच्छा, और इससे 2-4 बातें तो करने ही नाम मिलेगा। सुना लाला, बड़ी मशक्कत की है इसे लाने में। क्या आराम करो, समय आने पर हम तुम्हें बुलवा लेंगे। इससे बात तो देखो क्या क़यामत का मंजर है। अरे इसकी खूबसूरती देख कर कुदरत की कारीगरी याद आ रही है। ऊपर वाले ने दुनिया वालों को जितनी खूबसूरती दिया है, दुनिया की आधी खूबसूरती इस लड़की को दिया है। सारी तो सारी औरतों को बांट दिया है। कर रही है काम आंखें, कर रही है काम आंखें। अरे कर रही है काम आंखें, तीर के सब्जी का काम लेती तुझसे। शमशीर का चाटा से मालिश का फुक्की न जाए जगीर में। यह हकीकत है, न कोई कहानी है कि तेरी गजल से अच्छी तो तेरी जवानी है। अरे कितने ही डूब गए इस रूप के समंदर में, कितने ही डूब गए इस रूप के समंदर में, मगर आज
हम भी देखेंगे इस समंदर में कितना। ठाकुर ये मत समझो, हुस्न वालों का गलियों का आना जाना मार डालेगा, और बचोगे हुस्न से तो ये जमाना मार डालेगा। जो मेरा दिया हुआ खाते हैं, मेरे कुएं तालाब का पानी पीते हैं, मुझे मार डालेंगे। आज तक रायपुर में किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं जना तो काली चरण से नजरें मिलाकर बात कर सके, मिटा सके जमाना। कहना हमारा तुझे राज जबरन बना लूटना चाहता तू खुदारा, मुझे लूटना चाहता तू, लूटना चाहता तू खुदारा मुझे। हाय नहीं बस में, हाय नहीं बस में तेरा गवारा मुझे, हाय नहीं बस में। अपनी बाहों का दे दे सहारा। अपनी बाहों का दे दे सहारा मुझे, वस्त्र की चाह मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ और पैर पड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए यहाँ से। तो जोड़ कर हाथ विनती और करूँ आपसे, जोड़ कर हाथ विनती। करूँ आपसे, मेरी इज्जत पे धब्बा लगाओ नहीं, जा रही हूँ जहाँ जान दीजिए मुझे, जान करके अकेली सताओ नहीं। जाना है। ए बुलाए, गेट खोल, गेट खोल, जाओ, लेकिन ठहरो। अरे जाने से पहले हमारी एक बात सुन लो। एक बात कहना है तुमसे, जरा गौर से सुनो। जब हमको नहीं रहे थे साकेला, कर दीजिए प्यास वो तो किराने बुझा दी। ये कैसी बातें करती हो, तो ऐसा तो नहीं मानोगे। तो दे रही हूँ मैं तुझको आखिरी चेतावनी, दे रही हूँ मैं तुझको। आखिरी चेतावनी, जुल्म की हद करो ना, मुझे लूट
लूट कर पिया बुला की जदो लूटा अगर दिल पड़ेगी जमी चाहे रहे तुमको छोड़ेंगे काली धरती चाहे रसातल को चली जाए आसमान गिर पड़े हम तुम्हें देखो प्यार से समझा रहे हैं अगर हमारी बाहों में आओगी तो आबाद और अगर कालीचरण ने दौड़कर पकड़ लिया तो इसी सिगरेट की तरह तो मेरी मुरली वाले कहा हो आज ही चंदा की इज्जत लूटने के लिए तैयार आ जाओ मुरली वाले कहो मेरे कान्हा बंदूक लिया इस साला मुरली वाला कौन है हमारे इलाके में जिसको मेरा खौफ नहीं है कालीचरण भय नहीं है लो बंदूक लाओ साला ये कौन है मुरली वाला नहीं जानते हो क्या बाबू साहेब कौन मुरली वाला अरे वो जो बगिया में गैया चरावा करत है वो श्री कृष्ण की बात कर रहा है अच्छा वो कृष्णा की बात करती है जो की बड़ी बांसुरी बजावा कर वही मुरली वाला कृष्णा वो कृष्णा की राशि और हमारी राशि एक है जब द्वापर में कन्हैया ने यही किया था तो लोगों ने कहा था कन्हैया रास रचा रहा है और आज हम जो वो कर रहे हैं तो उस साले मुरली वाले को बहुत खल रहा है अरे कान खोल कर सुन ले अगर वो मुरली वाला यहाँ आया तो कसम चुटिया की इतनी गोली मारूंगा डॉक्टर भी पता नहीं पाएगा पोस्टमार्टम के बाद इतनी गोली कन्हैया के आता मुझे विश्वास है कि मेरे मुरली वाले आएंगे जरूर आएंगे खाओ काटा ओ मुरली वाले ये चंदा ये सच कह रही ओ मुरली वाले ये चंदा ये सच कह रही ऐसे मौके पे तो मेरा आए अगर मुरली वाले चंदा
प्रीति न करने। न करने तो बर्बादी की, और मैं हूँ रिटायर फौजी, मैं हूँ करनी का फल पाएगा, करनी का फल पाएगा। और न मानो तो काली चरण अरे मुल्के। तो फौजी हो बोला आज पहली बार काली चरण को थप्पड़ की ताकत का अंदाजा लगा। हाँ लेकिन इसकी गलती नहीं है। ये लड़की की चीख सुनकर आया, आओ देखा न था थप्पड़ कर दिया। इतनी तेज से थप्पड़ मारी पांचों अंगूरी बन गई बाबू। अगर इसको पता होता कि काली चरण रास रचा रहा है तो इसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि हमारे ऊपर हाथ उठाए। इसलिए अनजाने में गलती के माफ कर देते। वीर सिंह गलती तो तुमने बहुत बड़ी की है, लेकिन हम तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज करते तुम्हें माफ करते। दोबारा ऐसी गलती मत करना। ठाकुर कालीचरण नाम है मेरा। ऐसे रायपुर का एक माना जाना शख्सियत हूं मैं। तुमने हाथ उठा दिया मुझ पर, खैर तुमने नादानी की है, पहली गलती माफ कर दो। दोबारा मत आना, चलो निकलो यहाँ। ठीक है, जा रहे हैं कालीचरण सिंह, आओ बेटी हमारे साथ। अबे मैंने तुझे जाने के लिए कहा है। ये लड़की तो कालीचरण का खुराक है। कालीचरण जाएगा। ये लड़की मेरे साथ जाएगी। ये लड़की नहीं जाएगी। ये लड़की मेरे साथ जाएगी और देखता हूँ कि इसे ले जाने से हमें रोकता कौन है। मैं ले जाऊंगा इसे। ये लड़की किसी तुमने हमारा काम बिगाड़ा है। हाँ तो तुमने जानबूझकर किया है, सारा काम चौपट कर दिया। फौजी फौजी चौपट कर दिया, बना बनाया। फौजी चौपट कर दिया, अब बना बनाया। चलो जाना है जहाँ नहीं फंसा निकल लो यहाँ से, भला इसी में है। ये लड़की को छोड़ दो और निकल लो। कालीचरण, ये लड़की मेरे साथ जाएगी। लड़की नहीं जाएगी। लड़की को लेकर मैं जा रहा हूँ और देखता हूँ उसे ले जाने से हमें रोकता कौन है। कहाँ बिटीवा के लहे चले जाए रहे हो? देखे माँ तो जैसे कौनो फौजी जवान लग रहे हो। हाँ फौजी जवान ही है और नाम है फौजी वीर सिंह। आपकी तारीफ? हम बाबू साहेब खिया के मुनीम हैं। हमारा नाम है लाला रायचंद श्रीवास्तव, घंटा बजाए की। अच्छा तो तुम इस कालीचरण के पालतू पिल्ले हो। बोल क्या कहना चाहता है? क्या हिया से जाओ आया या हिया बॉर्डर ना या बॉर्डर पे जाके आपन या रुतबा दिखाओ, ये हवेली से जाओ बिटीवा कहीं रहे। लाला रायचंद श्रीवास्तव, मैं फौजी हूँ और ये फौजी वीर सिंह जहाँ रहेगा ये बंदूक और गोली वही चलेगी। ये फौजी है ना, गोलियों की भाषा समझता है।
अगर ये गोलियों की भाषा समझता है तो इसे गोलियों की भाषा में समझाएंगे। हमारी बंदूक लेकर आवे। बंदूक तो इधर है ठाकुर। बाबू साहेब सब कुछ खत्म होएगा, घंटा बजाएंगे। ठीक नहीं किया तुमने। मुलीम काका खत्म होएगा। मुलीम काका बाबू साहेब लमना मुलीम काका एक कई गोली में हक मार। ये तूने ठीक नहीं किया वीर सिंह, ये तूने ठीक नहीं किया। एक तो काली तेल का सारा पानी उतार दिया, दूसरे हमारी मुनीम की जान ले ली। कसम खाता हूं मैं, सागर खाता हूं कि जब तक धरा से वीर सिंह का नाम मिटा नहीं दूंगा, लाला का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। सुनो, हमारे जितने लठाए थे सबको बुलाओ, सबको हाथ में हथियार दो और इसके मकान को चलकर घेर लो। वीर सिंह को पता होना चाहिए कि किससे दुश्मनी किया है, किससे पंगा लिया है। वीर सिंह बगावत जो करेगा वो मरेगा साला जवानी में, और काली चरण वो पड़ा है कसम चुकिया की जो लगा दिया। हमारी नगरी अवधि में साहब बसा हमारी नगरी अवधि में साहब बसा हमारी। प्यास लगे बाबा हम ही से कहेला, प्यास लगे बाबा हम ही से कहेला। लोटो गोरी धरब तोहरे बदली अवधि में साहब। क्या बात है बेटी? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो, बोलो। और चाचा जी दरिया की और जमीन होती चाचा जी। चाचा जी दरिया की और जमीन होती आज भी आज भी लुट जाती बुला की
ये कैसी बातें कर रही तू? हाँ चाचा जी। अरे इसमें एहसान और धाक जमाने की क्या बात है? ये तो हमारा फर्ज था जो हमने पूरा किया है। लेकिन बेटी, मैं तेरे विषय में जानना चाहता हूँ, आखिर तू कौन है और यहाँ कैसे आ गई है? सुनिए चाचा जी। और किसकी हो तुम लाडली, क्या है तेरा नाम? किसकी हो तुम लाडली, क्या है तेरा नाम? और कैसे पहुंची यहाँ, कहाँ तुम्हारो धाम? हाँ बेटी, बता कौन है तू, कहाँ की रहने वाली है, तेरा नाम क्या है, तेरे माँ बाप कौन है? सुनिए चाचा जी। तो नाम चंदा मेरा रायपुर गाँव है। नाम चंदा मेरा रायपुर गाँव है। सेठ हरदयाल की मैं कुमारी लली, धोखे से फंस गई बाज की जाली में। लूटना चाहता था दिल की गली। धोखे से फंस गई बाज की जाली में। लूटना चाहता था दिल की गली। अच्छा, तो तू इसी रायपुर गांव की रहने वाली है जी चाचा जी। और सेठ हरदयाल की बेटी है, जी चाचा जी। बेटी चंदा। शायद तुझे नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ, तो सुन, मैं तुझे अपना परिचय बताता हूँ। बताइए चाचा जी कि आप कौन हैं? ये बरसों पहले की बात है। हम और तेरे पिता सेठ हरदयाल दोनों एक साथ खाए खेले पढ़े लिखे जवान हुए। भाग्यवश हमें फौज की नौकरी मिल गई, मैं नौकरी पर चला गया और तुम्हारे पिता सेठ हरदयाल अपने व्यापार में लग गए। बेटी सुनो, मैं भी इसी गांव का रहने वाला हूँ। मैं अपना परिचय बताता हूँ। बताइए चाचा जी। तो नाम है वीर सिंह, एक फौजी हूँ मैं। बस इसी गाँव में मेरा परिवार है। और काजल काजल काहू पिता मेरा, काहू पति। काजल काजल काहू पिता मेरा, काहू पति। तुमने पहचाना मुझको, नजनिहार है काजल काहू पिता। चाचा जी, आप काजल के पिताजी हैं? हाँ हाँ, मैं काजल का चाचा पिता जी, हूँ। मैं तो काजल को अच्छी तरह जानती हूँ। तुम हाँ चाचा जी। तुम काजल को कैसे जानती हो? चाचा जी, मैं और काजल एक ही कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ और आना जाना रहता है और मुलाकात होती रहती है। शाबाश, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। जी चाचा जी। खैर छोड़ो बेटी, ठीक है, चलो सबसे पहले हम तुम्हारे घर छोड़ देते हैं तुम्हें, उसके बाद हम अपने घर जाएंगे, क्योंकि मेरी बेटी और मेरी पत्नी घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन बेटी चंदा, एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। बोले चाचा जी। आज जो हादसा इस बंगले पर तुम्हारे साथ हुआ है,
कभी भविष्य में भूलकर ये बात किसी को मत बताना। ठीक है चाचा जी। ठीक है, क्योंकि तुम नहीं जानती, तुम अभी कुंवारी कन्या हो और एक बार किसी कुंवारी कन्या पे कोई दाग धब्बा लग जाए तो लोग उसका जीना मुहाल कर देते हैं, उसे ताने मारते हैं। चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं, उसके बाद अपने घर जाएंगे। ठहरो चाचा जी, मैं आपसे कुछ बताने को भूल रही हूँ चाचा जी। क्या? चाचा जी, शायद आप नहीं जानते कि मेरे पिताजी आप इस दुनिया में नहीं रहे। जो आप इस बातें को समझा रहे हो, शायद मेरे पिताजी होते तो ही बात वो भी समझाते। चाचा जी, मैं ऐसे तुम्हें चाचा जाई नहीं, क्योंकि अपने पिताजी से मारूंगी। बेटी तुम घबराओ नहीं, तुम घबराओ नहीं बेटी, क्योंकि सिरायपुर गांव में मेरा भी परिवार रहता है और मैं भी सिरायपुर गांव में रहूंगा, बराबर तुम्हारी देखभाल तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। ठीक है, चलो। मालूम होगा कि मैं कौन हूँ। मैं इसी रायपुर की रहने वाली फौजी वीर सिंह की पत्नी, मेरा नाम मीरा है। आज हमारे स्वामी जी का फोन आया था कि फौज से रिटायर होकर हमेशा के लिए घर आ रहे हैं, लेकिन क्या बात है हमारे पति अभी तक आए नहीं है। तब तक देखती हूँ मेरी बेटी काजल क्या कर रही है। बेटी काजल, बेटी काजल, क्या कर रही थी? नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटी। मम्मी, हाँ, मैं तो अंदर पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई कर रही थी? और क्या? आज स्कूल नहीं जाना क्या? मम्मी तुम्हें मालूम नहीं, सीमा बॉर्डर पर से कॉल आया था, पापा आने वाले हैं। अच्छा, इसलिए नहीं जाओगी? इसलिए आज मैं देखो बेटी, तुम्हारे पापा हाउस से रिटायर होकर हमेशा के लिए घर आ रहे हैं। और क्या? और तुम जाओ स्कूल, ठीक? नहीं मम्मी, मैं आज नहीं जाऊँ। ये बताओ तुम्हारी स्कूल में छुट्टी कितनी बजे होती है? मम्मी 3 बजे होती है। जब 3 बजे छुट्टी हो तो सीधे घर आना, सहेलियों के साथ खेलने मत लगना, ठीक? ठीक है मम्मी, आप इतना जिद्दिया आज थोड़ी चली जाती हूँ। ठीक है, जाओ बेटी। ठीक है, बाय, नमस्ते। क्या बात है, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, लेकिन अभी तक आए नहीं। हम भी रहिल के बहुत कल सरा, हम भी रहिल के बहुत कल सरा, पिया पर के सरा, हम भी रहिल के बहुत कल सरा, पिया पर के सरा, पिया पर
प्रिय मीरा, हाँ और सुनाओ कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। ये तो अच्छी बात है। ठीक है, आए बलोट, देखो तुम्हारे साहब आए हुए, सामने खड़े हुए दिखाई नहीं दे। और साहब बढ़िया है। बढ़िया है, तुम ठीक हो? हाँ बढ़िया साहब, ड्यूटी में बाटल ठीक है। क्या? ड्यूटी में बाटल ठीक रहा था। अरे बॉर्डर पे ड्यूटी। हाँ वही वही। देखो बात में करना, इसलिए साहब का पहले सामान उतार कर कमरे में रख कर आओ। जल्दी रख कर आओ। बुलेट, अरे इसको भी रख कर आओ भाई। हाँ ठीक है, रख कर आओ। बंदूक बंदूक एक तुम्हारे ए! अगर ऐसे चलाएगा ना हाँ तो तू खुद मर जाएगा। कैसे चला? उस तरह चलाया जाता है। आए! जब नहीं आता तो क्यों चलाता? साहब से पूछ लीजिए। ये बंदूक है बेटा, ऐसे नहीं चलाई जाती, ऐसे चलाया जाता है। बुलेट, पहुंचे नहीं बुला। देखो बुलेट, ऐसा करो, देखो साहब आई हैं, आप जाइए ये बॉडीगार्ड के लिए, स्कूटर के लिए क्या? जाइए, इसे सबसे पहले नाश्ता पानी करा देना। हाँ और तुम्हारा काम साहब के लिए गरम गरम चाय बना कर लाना। चल। और हाँ स्कूटर, तुम्हारा काम तुम साहब के लिए नाश्ता पानी बना कर लाना। ठीक, जाओ।